182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं चाहे बीएजी में है, बीएससी जी में है, बीकॉम जी में है, या अगर आपका कोई भी और ऑनर्स कोर्स है यानी बैचलर डिग्री में, ये सब्जेक्ट जो आपका है, मैं सब्जेक्ट यहाँ पे लिख के भी आपको बता देता हूँ, BHDAE, ठीक है। ये क्या है 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, इसकी मैं आपको पहली क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है बहुत सारे प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट का जो कोड है हिंदी भाषा और संप्रेषण, इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर को मैं बहुत डीप में पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि इसका एग्जाम भी अगर मैं आपको बता दूं 50 नंबर में इसका पेपर होता है, जिसमें से कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा इसका, और 50 में से 18 मार्क्स यानी 18 नंबर क्या होते हैं आपके लिए पासिंग मार्क रहने वाला होता है। तो अच्छे से कीजिएगा ताकि आपके इस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। ये जो सब्जेक्ट है 182 वाला ना, ये हिंदी में भी चलता है, इंग्लिश में भी चलता है, लेकिन जो ये कोड है ना BHDAE 182, ये हिंदी में है। और आज हमारी इसकी पहली क्लास होने, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर आप क्लास चाहते हैं तो मैं आपको बाकायदा व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर के ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला चैप्टर हमारा क्या देखेगा, हिंदी भाषा का विकास। क्या पहला चैप्टर क्या है, हिंदी भाषा का विकास। यहाँ पर हम भाषा क्या होती है उसको जानेंगे, तथा जो हमारी हिंदी भाषा है उसका विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा कैसे आगे बढ़ी है, या हिंदी भाषा में हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में आ चुके हैं, तो देखिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा भाषा का स्वरूप और प्रकृति। क्या मैंने बताया, भाषा का स्वरूप और प्रकृति, ये एग्जाम में ना कम से कम अगर मैं आपको बता दूं 3 बार आ चुका है। यानी अगर आप देखेंगे तो पहले चैप्टर में से सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन कौन है, भाषा का स्वरूप और प्रकृति सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो आपका दूसरा जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, भाषा के विविध रूप। क्या बनता है, भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं, जो आपको यहाँ पर 1.4 में दिए गए हैं। अगर 1.2 की बात करूं तो भाषा का अर्थ क्या होता है, या हिंदी भाषा क्या होती है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे इस चैप्टर से अगर मेरे से पूछोगे तो कम से कम 10 नंबर का, ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर का इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। वैसे 10 नंबर का इसमें से आने की संभावना 100% रहती है। अगर आप देखेंगे, मैं लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने लिखा है, देखो क्वेश्चन देखो, भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखो, भाषा के विविध रूप, ये दे रखा ना, यही में हम लोग पढ़ेंगे, भाषा के विविध रूपों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा और उसके विकास पर प्रकाश डालिए। अगर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति को रेखांकित कीजिए। अगला क्वेश्चन पेपर देखेगा, इस क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे तो भाषा के स्वरूप और उसकी प्रकृति का परिचय दीजिए। अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में से पहला क्वेश्चन 100% आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। और इस पहले चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमारी पहली क्लास है और कल हम इसकी दूसरी क्लास हम लोग करेंगे। खास तौर से आज हम लोग जानेंगे भाषा का अर्थ क्या होता है, दूसरा भाषा के विविध रूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें खास तौर से जो 1.3 जो है ना, भाषा का स्वरूप और प्रकृति, इसके आने की संभावना कम है, क्योंकि 2 बार लगातार आ चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भाषा के विविध रूप जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, भाषा का स्वरूप और प्रकृति क्या है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आप डेली ये क्लास चलेगी, इसलिए आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको मैंने लिंक दे दिया व्हाट्सएप ग्रुप का, आप इससे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, 1.5 भी काफी इंपॉर्टेंट है, भाषा और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, ये भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, हम लोग देख लेते हैं, बात करते देखिएगा, बात करते हैं हम लोग भाषा की। देखिएगा, भाषा मानव जाति को मिला एक वरदान है। क्या करें भाई, जो भाषा है वो हम मानव जाति के लिए क्या है, वरदान है। यानी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि इंसान जो मनुष्य है ना, वो बोल सकता है या भाषा का प्रयोग कर सकता है। यानी मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। यानी भाषा मनुष्य को मिला एक क्या है, वरदान है, जिसके बिना मानव सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। अगर भाषा नहीं होती ना तो हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता, हम लोगों का विकास नहीं हो सकता। अगर भाषा ही तो भाई जिसके जरिए क्या हो रहा, हम लोगों का विकास होता। अगर भाषा नहीं होती तो हम लोगों का विकास नहीं हो पाता। भाषा क्या करती है, भाषा हमारे विचार हो, भाव हो, संस्कार हो, रीति रिवाज हो, प्रार्थना है, ध्यान है, सपना है, इन सभी को क्या करती है,
बताने का प्रयास करती है। अब मान लो एक बात बताओ, मेरे मन में अगर कोई विचार है, मेरे मन में कोई भाव है या मेरे मन में कोई बात है, तो उसको मैं दूसरों को कैसे बता सकता हूँ? भाई भाषा के माध्यम से ही तो बताया जा सकता है। जब तक किसी व्यक्ति के पास लैंग्वेज नहीं है, तो अपने विचारों को कैसे दूसरों को बता सकता है? जैसे मान लो तुम किसी को भाई पसंद करते हो या तुमको खाना चाहिए या पानी चाहिए या तुमको कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए, तो भाषा नहीं रहेगी तो आप कैसे माँगोगे? जैसे छोटा-सा बच्चा होता ना, जब बच्चा क्या था, जैसे रोने लग जाता, उसके पास भाषा नहीं तो रो करके बताता है। लेकिन व्यक्ति जैसे-जैसे बड़ा होता है उसके पास भाषा आती है, तो अपने भाव को, विचारों को कैसे बताता है? रो करके बताता है। अरे भाई 6 महीने का बच्चा है, 1-2 महीने का बच्चा होता है, जब वो रोता है तब घरवाले जानते हैं कि इसको भूख लगी है या इसको कुछ चाहिए। इस तरह से समझते हैं ना, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसको भाषा मिलती है और भाषा के ज़रिए वो क्या करता है? उसके मन में जो भाव है, विचार है, यानी मानव के लिए भाषा क्या है? एक वरदान है। उसको वरदान के रूप में मिला है। क्या मिला है? भाषा मिली है और भाषा के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को आदान-प्रदान करते हैं, एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। भाषा के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है और मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। देखिएगा, संचार साधन और ज्ञान भंडार होने के बावजूद चिंतन मनन का साधन है। कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे कम्युनिकेशन अच्छे हो जाएँ, लेकिन हमारा जो चिंतन मनन है, यानी हम लोग जो सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके लिए क्या है? भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषा अतिरिक्त ऊर्जा बिखेरती है और दूसरों में जोश पैदा करती है। भाषा क्या करती है? ऊर्जा, यानी भाषा के ज़रिए हम लोगों में क्या आती है? एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है और भाषा क्या करती है? हम लोगों में जोश पैदा करने का काम करती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अथवा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान का भंडार, करें भाई, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बातें जाती हैं, ज्ञान का जो विकास, ज्ञान होता है किसके जरिए होता है? भाषा के जरिए होता है ना। आज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संस्कार जाते हैं, जो विचार जाते हैं या कह सकते हैं जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, वो कैसे जाती? भाषा के माध्यम से ही तो जाती है। अगर आज भाषा नहीं होती तो हम लोग कुछ नहीं जान पाते। आज हम लोग चीन के बारे में जानते हैं, जापान के बारे में, या आप कुछ भी जानते हैं, तो उसको जानने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? भाषा का ही सबसे बड़ा योगदान है। यानी भाषा से ही क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को जानता है और एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के बातों को, संस्कारों को, विचारों को किस तरह से जानती है? भाषा के ज़रिए ही जान सकती है। मानव संबंधों को जोड़ती है और तोड़ती है। क्या है? क्या कहा जा रहा है? कि जो भाषा है, क्या बोला हूँ? जो भाषा है वह मानव संबंधों को तोड़ती है। अरे कई बार होता नहीं भाई, वो तो बड़ा मीठा बोलता है, होता नहीं? आज हम लोग आपस में अगर लड़ाई भी करते हैं तो किसमें करते हैं? भाषा, यानी भाषा के ज़रिए हमारे संबंध बनते भी हैं, हमारा रिलेशन भी बनता है किसी से और हमारे संबंध खराब भी अगर होते हैं, तो किसके ज़रिए होते हैं? वह भाषा के माध्यम से ही होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? ठीक है? भाषा के माध्यम से ही क्या होता है? सभी चीज़ होते हैं, ठीक है? ठीक है, तो यानी आप भाषा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप दूसरे व्यक्ति के विचारों को जान सकते हैं, भाव को जान सकते हैं, या कुछ भी अगर आपको जानना है, तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भावों को, विचारों को, या कह सकते हैं उसको जानते कैसे हैं? भाषा के ज़रिए ही तो जानते हैं, अगर भाषा रहेगी ना जान नहीं सकते हैं। भाषा के बिना मनुष्य एक मूक प्राणी रह जाएगा। कह रहे हैं कि अगर भाषा नहीं होगी, क्या बोला हूँ? अगर भाषा नहीं होगी तो मनुष्य क्या रह जाए? एक मूक प्राणी। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर भाषा नहीं होगी तो हम एक प्रकार से गूंगे हो जाएंगे। गूंगे आप समझते हैं? भाई जैसे गूंगा व्यक्ति होता है ना, जो बोलता बोलता नहीं है, तो भाषा के बिना मनुष्य एक मूक प्राणी रह जाएगा। इससे हम अपनी बात और मतों को दूसरों को हम नहीं पहुंचा कर पाते। इसी कारण से हम अन्य प्राणियों से अलग करें कि अगर भाषा नहीं होती तो हम लोग एक प्रकार से बातचीत नहीं कर पाते। भाषा एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी से क्या करते हैं, किसी किसी दूसरे व्यक्ति से हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं या उसको बताने का प्रयास करते हैं। यानी भाषा के माध्यम से ही क्या होता है, हम अपने बातों को, विचारों को क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करते हैं। यानी भाषा क्या करती है, विचारों को व्यक्त करने का क्या है, माध्यम बनती है। यानी भाषा के जरिए ही क्या होता है, विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो भाषा अगर नहीं होती तो हम शायद लोग आपस में कभी बात नहीं कर पाते या मनुष्य का विकास नहीं हो पाता। भाषा सर्वव्यापी, यानी भाषा हमें हर जगह मौजूद दिखाई देती है।
किंतु कई बार यह न केवल भाषाविदों के लिए गंभीर वस्तु है, वरना जो हमारे दार्शनिक हैं या तर्कशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं, साहित्यिक आलोचक हैं, इन सब के लिए क्या है, भाषा बड़ी जरूरत है। अरे भाई, आज जो किताबें लिखी जा रही, जो रचनाएं लिखी जा रही, जो हमारा विकास हो रहा, जो डेवलपमेंट हो रहा, वो सब किसमें हो रहा, भाषा के जरिए ही तो हो रहा है। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो शायद आज मनुष्य का जो विकास है वो शायद नहीं हो पाता। आज हम लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, देश विदेश की खबरें जानते हैं, अरे हर चीज है। आम लोग एक दूसरे में, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आप लोग जो पढ़ रहे हैं, भाषा ही है तभी तो आप लोग पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो शायद यहाँ क्लास भी नहीं हो पाती ना। तो इन सब का रीजन क्या है, इन सब को हम किस प्रकार से जानते हैं, भाषा के माध्यम से ही जानते हैं। यानी भाषा ही क्या करती है, इन चीजों को प्रसारित करती है। नहीं क्या है, और देखो भाषा एक बहुत ही जटिल है, मानव वस्तु है, इसलिए यह जानना आवश्यक कि भाषा क्या है और इसका स्वरूप क्या है। यानी भाषा कोई आसान चीज नहीं है, बहुत जटिल वस्तु इसको माना जाता है, और भाषा के बिना हम किसी चीज को जान नहीं सकते हैं। तो भाषा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से इसीलिए हम पहले चैप्टर में भाषा को लेकर के हम लोग काफी बात करेंगे, आखिर भाषा क्या होती है। जितनी चीजें मैंने अभी बताई है, आप इसमें कोई भी क्वेश्चन आता उसके आप इंट्रोडक्शन में आप आसानी से लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन कहीं भी आता है क्योंकि भाषा को लेकर के आता, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत ही भाषा से हो रही है, और खास तौर से हम इस पूरी किताब में हिंदी भाषा को खास तौर से बहुत डीप में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, जो इसमें एक इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता बहुत बार है। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया, देखिएगा 1.4 क्या है, भाषा के कौन कौन से रूप हैं। भाई भाषा कितने पर विविध 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 रूप, नहीं भाषा के बहुत रूप हैं, बहुत प्रकार हैं, भाषा अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम देखेंगे भाषा किस आधार पे अलग होती है, भाषा भौगोलिक के आधार पे, यानी ज्योग्राफी कंडीशन के आधार पर भाषा अलग हो जाती है, ऐतिहासिकता के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, यानी इन आधारों पर क्या होती है, भाषा में हमें विविधता, विविध मतलब समझते हो अलग अलग प्रकार से, यानी भाषा में अलग अलग प्रकार हैं। देखिएगा सबसे पहले जो हम लोग भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर कौन कौन सी भाषा होती है, क्या भौगोलिक और क्षेत्रों के आधार पर ना, अरे देखोगे बिहार जो वहां की अलग भाषा है, ठीक है, दिल्ली की अलग भाषा है, भाई कश्मीर की अलग भाषा है, अंग्रेजों की अलग भाषा है, या हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो हर जगह पर हमें क्या दिखाई देती है, अलग अलग भाषा होती है, और वहां पर क्या होते हैं, लोग अलग अलग क्या करते हैं, भाषाओं का प्रयोग करते हैं ना। तो हम लोग सबसे देखेंगे भौगोलिक आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर भाषा के कौन कौन, पहला है व्यक्तिगत बोली। देखिएगा सामाजिक, क्षेत्रीय और पर्यावरणीय संदर्भ व्यक्ति की भाषा पर प्रत्यक्ष एवं दूरगामी प्रभाव पड़ता है, इसी कारण से हर व्यक्ति को अपनी व्यक्ति बोली होती है। देखो कह रहे हैं कि देखो अगर मैं बात करूं, हर व्यक्ति की अपनी बोली होती है, क्या बोला, भाषा का सबसे छोटा जो रूप होता है वह व्यक्ति बोली होती है, यानी हर व्यक्ति की क्या होती है, अपनी भाषा होती है, हर व्यक्ति की क्या होती है, अपनी भाषा। भाषा की शुरुआत एक व्यक्ति से हुई है, ऐसा नहीं था कि भाषा पहले आई थी सब लोग बोलते भाषा बनी, यानी भाषा की जो शुरुआत है वह एक व्यक्ति बोली है। व्यक्ति बोली में हम लोग क्या कहते हैं कि भाषा जो है एक व्यक्ति से शुरुआत हुई है, ये एक व्यक्ति से इसकी स्टार्टिंग की गई, यानी व्यक्ति बोली होती है, एक व्यक्ति की है। और दूसरी भाषा कहती है आधार स्थानीय बोली, क्या होती है, देखिएगा बहुत से व्यक्ति बोलियां जो होती, ध्यान, भाषा पहली क्या, व्यक्ति बोली, या स्थानीय बोली क्या होती है, बहुत सारी व्यक्तियों की जो भाषा होती है। देखिएगा स्थानीय बोली हम किसे बोलते हैं, बहुत से व्यक्तियों की बोलियां मिलकर एक स्थानीय बोली बनाती हैं, क्या बहुत से व्यक्तियों की जो बोली होती है वह मिलके क्या करती है, एक स्थानीय बोली का क्या करती है, गठन करती, बनाती है। और स्थानीय बोली में जिसमें क्या होते हैं, जिसमें ध्वनि होता है, रूप होता है, वाक्य होता है, अर्थ होता है, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, यानी क्या होते हैं, बहुत सारी व्यक्ति बोलियां बना मिल करके एक स्थानीय बोली बनाती हैं, ठीक है। यानी पहले क्या है, पहले अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति बोली, यानी एक व्यक्ति की, हर व्यक्ति की अलग बोली है, उसी से एक व्यक्ति की बोली से क्या बनी है, स्थानीय बोली बनी है। स्थानीय बोली का मतलब होता है कि जब बहुत सारी व्यक्तियों की बोलियां मिलकर के क्या बनाती हैं, स्थानीय बोली बनाती हैं। अगला देखिएगा उपबोली। उपबोली क्या होती है, एक से अधिक, देखिएगा एक से अधिक जो स्थानीय बोलियां होती हैं वह मिलकर के उपबोली बनाती हैं। क्या बोला, एक से अधिक जो स्थानीय बोलियां होती है, सुना, एक से अधिक जो स्थानीय बोलियां हैं वह मिलकर के क्या बनाती हैं, उपबोली बनाती हैं। जैसे भोजपुरी की, भोजपुरी में जैसे है अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी भोजपुरी में अलग अलग प्रकार की हमें क्या है, बोलियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखिएगा यानी क्या बोलोगे,
सबसे पहले है व्यक्ति बोली, फिर है स्थानीय बोली, फिर है उपबोली। व्यक्ति बोली क्या होती है? एक व्यक्ति की बोली व्यक्ति बोली हो गई। फिर आप बोलोगे, आपसे पूछेगा स्थानीय बोली क्या होती है? कई सारे व्यक्तियों की जो बोलियाँ होती हैं मिलकर के स्थानीय बोली बनाती हैं। और उपबोली क्या होती है? और यानी एक से अधिक जो स्थानीय बोलियाँ होती हैं, वो मिलकर के क्या बनाती हैं? उपबोली बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उपबोली बनाती हैं। अब हम बात करें हम लोग बोली क्या होती है? एक से अधिक जो उपबोलियाँ क्या बोला? बोली क्या होती है? देखिएगा, एक से अधिक जो उपबोलियाँ होती हैं, वह मिलकर के एक बोली बनाती है। बोली मीन्स भाषा, ठीक है? यानी एक से अधिक जो अगर आप देखेंगे जो उपबोलियाँ होती हैं, वो मिलकर के क्या बनाती हैं? एक बोली बनाती हैं, जिसे विभाषा भी कहा जाता। हालाँकि कुछ विद्वानों ने कुछ बोलियों को उप उपवर्ग में उपभाषा कहा, जैसे बिहारी उपभाषा में भोजपुरी है, मैथिली और मगही है। आगे देखिएगा, उपभाषा क्या होती है? देखिएगा, कुछ विद्वानों ने क्या करें? कुछ विद्वानों ने कुछ बोलियों के उपवर्ग को उपभाषा कहा है, जैसे बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मैथिली और मगही एक वर्ग है, लेकिन यह वर्गीकरण भ्रामक और गलत है। इसमें व्याकरणिक समानता और परस्पर बोधगम्यता का तो काफ़ी हद तक मिलती है। देखो, उपभाषा क्या होती है? भाषा की ही उपभाषाएँ होती हैं, ठीक है? उपभाषा क्या होती है? उपभाषा एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा है। ध्यान से मैं समझाता हूँ आप सबको, देखिएगा। हिंदी क्या हमारी भाषा है। अगर हिंदी में देखोगे तो हिंदी अलग-अलग टाइप से बोली, राजस्थान के लोग भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन अलग प्रकार से। ये उपभाषा में आती है। जैसे भोजपुरी है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, अवधी है या ब्रज है, ये सारी क्या हैं? ये सारी उपभाषाएँ हैं। और भाषा क्या है? भाषा जैसे हिंदी है। हिंदी किसमें आएगी? भाषा में आती है, ठीक है? भाषा क्या होती है? जिसकी कोई न कोई लिपि है, वो भाषा में काउंट होती है। देखिएगा, उपभाषा क्या होती है? यानी अगर आप देखिए, जैसे हिंदी हमारी भाषा है, तो हिंदी की उपभाषा क्या बनेगी? जैसे मैं बोलूँगा, जैसे भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, राजस्थानी है या अवधी है या ब्रज है या हरियाणवी है, ये सारी हमारी कौन-सी भाषाएँ बनती हैं? इनको हम उपभाषाएँ बोलते हैं, ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग, क्या भाषा क्या होती है? देखिएगा, भाषा क्या है? देखिएगा, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें एक से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं, यानी जिसमें खूब सारी बोलियाँ बोली जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भाषा। यानी एक से अधिक जब बोलियाँ या उपभाषाएँ मिलकर के एक भाषा को बनाती, क्या बोलोगे? भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी एक बड़े और विशाल क्षेत्र में जो बोली जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको भाषा बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि बड़े विशाल क्षेत्र में जो बोली जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम भाषा बोलते हैं, ठीक है? और भाषा में क्या होती है? एक से अधिक बोलियाँ या उपभाषाएँ होती हैं। क्या बोला? एक से अधिक बोलियाँ या उपभाषाएँ होती हैं। वह मिलकर के क्या बनाती हैं? भाषा बनाती हैं। एक भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोलियाँ और बहुत सारी उपभाषाएँ होती हैं। जैसे हिंदी में देखोगे, हिंदी में जैसे क्या है? खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, हरियाणवी है या इस प्रकार के है ना? पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, यानी क्या है? भाषा में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी उपबोलियाँ होती हैं, ठीक है? भाषा में क्या होती है? बहुत सारी बोलियाँ और उपबोलियाँ होती हैं। और भाषा की हमेशा क्या होती है? लिपि होती है। भाषा की क्या होती है? लिपि, यानी जिसमें लिखी जाती है। अब एक बात बताओ, भोजपुरी जो भाषा है, भोजपुरी जो बोली जाती है, वो लिखी किसमें जाती है? हिंदी में ही तो लिखी जाती है ना? किसमें लिखी जाती है? हिंदी में। तो यानी भाषा की हमेशा क्या होती है? लिपि होती है। जो मुख्य भाषा होगी, उसकी अलग, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे है? कैसे मानते हो? क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक प्रकार से उसकी एक लिपि है, रोमन लिपि है। वैसे अगर आप देखेंगे तो हिंदी की क्या है? देवनागरी लिपि है। जैसे पंजाबी देखोगे तो उसकी गुरुमुखी लिपि है। यानी भाषाओं की हमेशा लिपि महत्वपूर्ण बनती है। यानी भाषा ज्यादातर, वही भाषा तो कोई भी बन सकती है। सरकारें तो बहुत सारी बोलियों को उन्होंने भाषा बना दिया। जैसे हमारे देश में अगर आप देखेंगे, मैथिली भाषा बन गई, या आप देखेंगे बहुत सारी भाषाएँ, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, उनको हमने भाषा बना रखा है। तो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः अगर मैं बात करूँ, अगर बड़े स्तर पर हम लोग बात करें, तो भाषा क्या बनती है? भाषा भैया जिसकी लिपि होती है, जिसके लिखने का एक तौर तरीका है, यानी उसकी एक क्या है? ग्रामर है। ग्रामर या कह सकते हैं उसकी लिपि है, वो भाषा में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, हिंदी की देवनागरी है, या मैंने बोला कि आपको बताया इंग्लिश की रोमन है, या पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। तो ये क्या है? यानी भाषा वही बनती है जिसकी क्या होती है? पर्टिकुलर एक लिपि होती है, लिखने का एक तौर तरीका। अरे भोजपुरी को अगर मैं बात करूँ, या अवधी की बात करूँ, या हरियाणवी की बात करूँ, राजस्थानी की बात करूँ, ये लोग लिखते किसमें हैं? सब तो लिखते हिंदी में ही तो हैं। अरे जैसे काखा गाघा लिखा जाता, वैसे तो लिख रहे हैं।
यह कहने का मतलब क्या? तो कहने का मेन बड़ा रीजन क्या होता है कि भाषा वही होती है जिसकी एक पर्टिकुलर एक लिपि होती है और एक भाषा में बहुत सारी बोलियां और बहुत सारी उपभाषाएं बोली जाती हैं। समझ में आया भाषा? ये देखिएगा, अगला हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर भाषा क्या होती है। प्रयोग यानी जब हम यूज करते हैं उसके आधार पर भाषा कैसे बदलती है, यूज के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर देखोगे सामान्य बोलचाल की भाषा या जिसे हम बोलते हैं संपर्क भाषा, यानी प्रयोग के आधार पर भाषा कितने प्रकार की होती है हम लोग देखें। प्रयोग के आधार पर देखना, प्रयोग के आधार पर भी भाषा कई प्रकार की होती है। क्या बोला मैं? प्रयोग के आधार पर भी भाषा कई प्रकार की होती है। पहले देखा सामान्य बोलचाल की भाषा जिसे हम बोलते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। देखिएगा किसी भी समाज में रोजमर्रा के रूप में प्रयोग होने वाली सामान्य भाषा, यह प्रायः संपर्क भाषा का काम करती है। यह अपनी विभिन्न भाषाई इकाइयां, शब्दावलियां और व्याकरणिता के आधार पर पहचानी जाती है। संपर्क भाषा क्या होती है? यानी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने के लिए, संपर्क करने के लिए या रिलेशन बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे हम बोलचाल की भाषा कह लो या संपर्क भाषा कहते हैं। किसके आधार पर? यूज के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर भाषा में कितने अंतर होते हैं अब उसको हम देख रहे हैं। प्रयोग के आधार पर क्या होती है? बोलचाल की भाषा या सामान्य भाषा या संपर्क भाषा। अगली क्या होती है? साहित्यिक भाषा क्या होती है प्रयोग के आधार पर? साहित्य मतलब समझते हो, जिसमें कविता लिखी जाए, कहानी लिखी जाए, निबंध लिखे जाए, होता नहीं भाई, जिसमें कहने वह भाषा, भाषा का वह आदर्श रूप जिसका प्रयोग साहित्यिक रचनाओं में किया जाता है या शिक्षा के क्षेत्र में जो भाषा चलती है हम उसको क्या बोलते हैं? साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा समझते हैं, जैसे प्रेमचंद्र हैं या जो हमारा लिटरेचर है, साहित्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह साहित्यिक भाषा होती है, यानी जिसमें कविता, कहानी, छंद, निबंध, ठीक है, या ये सारी चीजें जब लिखी जाती है ना, उपन्यास, ये क्या होती? साहित्य की भाषा, यानी जिसमें लेखन खूब सारा किया जाता है। साहित्यिक भाषा क्या है? अगर आप देखेंगे, अगर क्या साहित्यिक भाषा एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं जिसमें कविता, कहानी, निबंध, लोकोक्ति, यानी जिसमें साहित्यों की रचनाएं की जाती हैं, जिसमें साहित्य की, जिसमें कह सकते हो कि उसको हम क्या बोलते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, जर्मन है, ये सारी क्या है? ये सारी हमारी कौन सी भाषा भाई मेरे? साहित्यिक भाषाएं हैं, यानी जिसे साहित्यकार जिस भाषा का प्रयोग करता है, जिस भाषा में साहित्य लिखा जाए या जिस भाषा में कह सकते हैं लिटरेचर लिखा जा रहा है वह साहित्यिक भाषा है। अरे प्रेमचंद जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं, या हमारे और बहुत सारे साहित्यकार हैं, साहित्यकारों की भाषा साहित्यिक भाषा, यानी जिस भाषा का प्रयोग साहित्यकार करता है या कह सकते हैं प्रेमचंद मैंने जैसे सारे साहित्यकार में आते हैं, वो हम उसको क्या बोलते हैं? साहित्यिक भाषा, यूज के आधार पर। ठीक है, आगे देखिएगा व्यवसायिक भाषा क्या होती है। देखिएगा यह भाषा व्यावसायिक व्यापार में प्रयोग होने वाली विशेष रूप से धारण करती है। यह प्रायः औपचारिक और अनौपचारिक, तकनीकी और अर्ध तकनीकी की होती है। व्यवसायिक भाषा कहती है, यानी जिस भाषा में व्यवसाय होता है, भैया व्यापार, यानी व्यापार जिस भाषा में व्यापार होता है या कह सकते हो खरीदना बेचना का काम हो रहा है, या कह सकते हो यानी ट्रेड जिनमें होती है, व्यापार जिनमें होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यवसायिक भाषा। व्यवसायिक भाषा यानी जिसके व्यापारी यूज करते हैं या व्यापार करने के लिए या रोजगार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवसायिक भाषा बोलते हैं, यानी व्यवसाय के लिए, यानी व्यापारी जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कंपनी वंपनी में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है या व्यापारी जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ये यूज के आधार पे हम बात करें, प्रयोग के आधार पर भाषा आ रही है। देखो व्यवसायिक भाषा, व्यवसायिक भाषा क्या होती है? यानी जिसे व्यवसाय करने के लिए या व्यापार करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह व्यवसायिक भाषा होती है। अगला देखिएगा कार्यालयी भाषा क्या होती है? कार्यालय यानी जिस भाषा में कार्यालय में, यानी जो हमारे दफ्तर होते हैं, जो हमारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, उसे कार्यालयी भाषा। कार्यालयी भाषा मतलब जिस भाषा का प्रयोग कार्यालय में दफ्तर वफ्तर जो होते हैं, ठीक है, उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्यालयी भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्यालयी भाषा बोला जाता है, जिसमें कार्यालय में दफ्तर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, वहां पर कार्यालयी भाषा का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं कार्यालय में। अब बात है राजभाषा क्या होती है। राजभाषा मतलब समझते हो जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कह सकते हैं जिस भाषा में सरकारी काम होता है या जो सरकार की भाषा है उसे हम राजभाषा कहते हैं। क्या बोलोगे? जिस लैंग्वेज में हमारी सरकार
या हमारे कह सकते हो कि हम जो हमारे कोर्ट हैं या जो हमारे न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, यानी यानी राजभाषा मतलब समझते हो? जिस भाषा में सरकार की जो लैंग्वेज है। अगर आप देखो भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी है। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर जितने सरकारी काम होंगे या तो भैया हिंदी में होगा या तो अंग्रेजी में होगा। भाई आज अगर आप बात करोगे सरकार का कोई भी या बिल हो या सरकार कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज करती है, कोई जानकारी देती है तो क्या होती है? राजभाषा ही होती है ना। देखिएगा यह सरकार और जनता के बीच बात वाली भाषा है। राजभाषा क्या है? यानी जिस भाषा का प्रयोग सरकार करती है, सरकार जनता के लिए बातचीत करने की उसको राजभाषा बोलते हैं। यह प्रायः परिनिष्ठ और मानक होती है। यह देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा होती है। राजभाषा जो अधिक बोली जाती है उसको राजभाषा बनाते हैं। इसमें विषय अनुसार शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और राजभाषा का प्रयोग सरकार करती है, सरकारी मंत्रालय करते हैं, कार्यालय करते हैं, कंपनियां करती हैं, नियम करते हैं। यानी क्या होती है? हमारी राजभाषा होती है। यानी जिसमें ऑफिशियल वर्क होता है, जिसमें सरकार काम काज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। जैसे पुलिस उलिस महकमा है, कोई भी महकमा हो, राजभाषा में तो भाई पुलिस की जो एडवाइजरी निकल रही, जो सूचना निकलेगी, इसमें निकले या तो अंग्रेजी में निकलेगी या तो हिंदी में निकलेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है हमारी जो राज्य सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, बिहार सरकार है, हरियाणा सरकार है, राजस्थान की सरकार है, तो इन्होंने भी अपनी राजभाषाएं बना रखी हैं। अब इन्होंने भी अपनी अलग यानी हमारे केंद्र यानी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसकी 2 राजभाषा है, एक तो इंग्लिश है, एक दूसरी हिंदी है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, इन लोगों ने भी क्या कर रखा अपनी-अपनी कुछ राजभाषा बना रखी। तो उसमें भी वो लोग कई बार एडवाइजरी सूचना जारी कर सकते हैं। ये कई बार हो सकता है। जैसे पंजाब में देखोगे तो वहाँ पर पंजाबी यानी इंग्लिश में, हिंदी में और पंजाबी में नोटिफिकेशन रिलीज कर सकती है पंजाब की सरकार। यानी वहां पर पंजाब की सरकार पंजाबी में भी सरकारी या सरकार की तरफ से कोई विज्ञापन या एडवाइजरी या सूचना रिलीज हो सकती है पंजाबी, क्योंकि पंजाब सरकार ने पंजाबी को राजभाषा बना रखा है। यानी पंजाब की सरकार या पंजाब में सूचना, क्योंकि उन्होंने मैंने तो बता राजभाषा यानी सरकार जिस भाषा का प्रयोग करती है, सरकार की जो सूचना गाइडलाइंस जो निकली है सब राजभाषा है। ठीक है, अब हम लोग बात है राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा को लेकर के एक बात काफी है, यानी नेशनल लैंग्वेज क्या होती है देखिएगा। राष्ट्रभाषा प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या नहीं होती, यानी राष्ट्र की जो प्रतीक भाषा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। इसे राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित स्थान प्राप्त होता है, जो राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान में होता है। यानी कह रहे हैं जिस भाषा में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत लिखा गया वो राष्ट्र यानी राष्ट्र के जो प्रतीक है, यानी राष्ट्र के कह सकते हैं एक प्रकार से गौरव प्रदान करने वाली बात है, उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। देखिए वास्तव में राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीय चेतना से, यानी जिस भाषा को लेकर के पूरे देश के लोग एकजुट हों, जिस भाषा को लेकर के पूरा देश गौरव महसूस करता हो, उसे हमको बोल देंगे राष्ट्रभाषा। यानी राष्ट्रीय चेतना और संस्कृति से, यानी जो भाषा हमारी कल्चर से जुड़ी है, हमारी सभ्यता से जुड़ी है, यानी हमारे संस्कृति से जुड़ी है, वह राष्ट्रभाषा होगी। इसमें अपने देश का महान परंपरा और सामाजिक सांस्कृतिक जागृत होती है। राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकती है, क्या बोले? करें जो राष्ट्रभाषा है वह राजभाषा हो सकती है, लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है, अंग्रेजी हमारी राजभाषा है, लेकिन हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमने राष्ट्रभाषा क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमारे देश में अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। भाई साउथ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इधर के लोग हिंदी बोलते हैं, साउथ के लोगों ने कभी इंग्लिश को यानी हिंदी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा भारत में कोई नहीं। भारत में राजभाषाएं हैं, यानी भारत सरकार ने 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। कितनी भाषाओं को? 22 लैंग्वेज, यानी 22 भाषाओं को उन्होंने यानी ठीक है 22 भाषाओं को उन्होंने राजभाषा। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं, राष्ट्रभाषा को किसी भी भाषा को अधिकार या राइट नहीं दिया गया है। 22 ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सरकार अपना काम करती है, या सरकार उसमें नोटिफिकेशन या जब पूरा जो सरकारी काम होता है वो 22 लैंग्वेज में हो सकता है, अलग अलग राज्य सरकारें करेंगी। तो राष्ट्रभाषा देखो वही जैसे कोई कोई जैसे जैसे अगर आप देखेंगे जैसे पाकिस्तान है वहां पर उस उर्दू नेशनल लैंग्वेज बन गई, तो हो सकता है। तो वही बताया जा रहा है कि राष्ट्रभाषा यानी जो उस राष्ट्र की
या कह सकते हैं एक प्रकार से राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हो, या पूरे पूरे राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करती हो, या उस देश की सभ्यता संस्कृति या उसमें एक प्रकार से गौरव प्रदान करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। अब हम लोग बात करें गुप्त भाषा कहते हैं, कोड लैंग्वेज, गुप्त भाषा। अरे गुप्त भाषा किसकी होती है? जैसे पुलिस महकमे होते हैं, इनकी गुप्त भाषा होती है, जैसे कोड लैंग्वेज होती है ना, उस प्रकार से। जैसे चोर हैं, चोरों की भी तो भाई कोड लैंग्वेज होती है ना, गुप्त भाषा। कई बार घरों में भी लोग बात करते हैं, भाई बहन आपस में बात कर लेंगे, मम्मी पापा को पता नहीं चला बेचारे क्या बात कर रहे हैं। ये कोड लैंग्वेज है ना। कोड लैंग्वेज क्या होती है? जैसे ये जो गुप्तचर होते हैं, ये जो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं गुप्तचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे जो जासूस वाचूस होते हैं, जासूसों की जो भाषा है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुप्त भाषा, या ठीक है। कोड लैंग्वेज होती है ना, गुप्त भाषा। यानी गुप्त भाषा वही है कि दो लोगों ने अपनी भाषा बना रखी, बाकी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बात हो रही है। ठीक है? वही बात समझ रहा हूँ। यानी गुप्त भाषा क्या है? यह भाषा किसी वर्ग विशेष या समूह संप्रदाय में प्रयुक्त होती है, जिसे उसी वर्ग के लोग समझ सकते हैं, जिसे भाषा वर्ग या चोर भाषा भी कहते हैं। इस भाषा की भौगोलिक सीमा नहीं होती है। वस्तुतः यह भाषा सेना, डकैतों और चोरों द्वारा, वही बोला ना, सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जो डकैत होते हैं, जो चोर होते हैं, इस प्रकार की गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। सिर्फ चोर चोर की भाषा समझ, जैसे मान लो कहीं पर चोर चोरी करने गया है, तो उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज बना रखी है, तो कुछ बोलेगा वही चोर ही समझ पाएगा। तो चोरों ने, या पुलिस जो होती है, जो डकैत डाकू वाकू होते थे, वो भाई वो अपनी भाषा अलग प्रकार से बनाते थे, ताकि वही लोग समझ पाए, दूसरा कोई समझ। उसको बोलते हैं हम लोग गुप्त भाषा बोलते हैं। अगला देखिएगा, मृत भाषा क्या थी? बात करें मृत भाषा का मतलब ये होता है मेरे, कि ऐसी भाषा जिसका प्रयोग पहले बहुत होता था, उसमें कविता लिखी गई, कहानी लिखी गई, उसमें पहले बहुत लिखा जाता था, लेकिन आज उस भाषा का प्रयोग नहीं होता है। मृत भाषा क्या होती है? ऐसी भाषा, क्या बोला है, जिस भाषा का प्रयोग भूतकाल में होता था, जिस भाषा का प्रयोग पहले होता था, जिस भाषा में पहले बहुत सारे साहित्य लिखे गए, जिस भाषा का प्रयोग पहले होता था, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग अब नहीं हो रहा है, वह क्या, उसको हम बोलते हैं मृत भाषा। मृत मतलब अब जो भाषा मर चुकी है, या जिस भाषा का प्रयोग अब नहीं हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मृत भाषा बोलते हैं। यानी पहले उस भाषा का यूज खूब होता था, पहले उस लैंग्वेज का यूज लोग खूब करते थे, लेकिन अब उस भाषा का प्रयोग जो है वह लोग नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृत भाषा बोलते हैं। अभी तक जो मैंने ये प्रयोग के आधार पर मैंने हम लोग भाषा का, अब हम लोग बात करें निर्माण के आधार पर भाषा के कितने प्रकार हैं। तो निर्माण के आधार पर दो प्रकार की भाषा होती है, एक होती है सहज भाषा और दूसरी होती है कृत्रिम भाषा। सहज भाषा इस सामान्य बोलचाल की भाषा, जिसका उद्भव प्राकृतिक और सहज रूप में हुआ, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी, जर्मन, इसको हम निर्माण यानी निर्माण के आधार पर। तो सहज भाषा यानी जिस भाषा का प्रयोग का जो उद्भव यानी शुरुआत जो है प्राकृतिक और सहज रूप से है, जैसे हिंदी है, उसको हम सहज भाषा। कृत्रिम भाषा का मतलब सर, जिस भाषा का जो जो भाषा ना, या जो भाषा, कृत्रिम भाषा मतलब समझते हो, जो भाषा सहज रूप से भाषा नहीं बनी, या किसी कारण से बनी, या कह सकते हो जैसे चोरों के द्वारा, डाकुओं के द्वारा, लुटेरों के द्वारा, सेना के द्वारा, इस प्रकार की जो भाषा बनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम भाषा बोलते हैं। ठीक है? वो भाषा थी नहीं, लेकिन लोगों ने यूज़ करते वो एक भाषा का उसने रूप ले लिया। उसी को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम भाषा। यानी जो भाषा है नहीं, उसको भी बोलते हैं कृत्रिम भाषा। अगला देखिए, मानक के आधार पे कौन-कौन सी भाषा होती है? मानक यानी स्टैंडर्ड, यानी मानक के आधार पर भाषाओं के कितने प्रकार हैं देखिएगा। मानक के आधार पर मानक या परिनिष्ठित भाषा क्या होती है देखिएगा। स्टैंडर्ड लैंग्वेज देखिएगा, मानक या परिनिष्ठित, देखो जो भाषा व्याकरण सम्मत और जी देखो, जिस भाषा में व्याकरण का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, या व्याकरण यानी ग्रामर का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, भाई ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं मानक भाषा या परिनिष्ठ भाषा बोलते हैं। मानक यानी भाई ग्रामर का पूरी यूज हो रहा है, यानी पूरा यूज है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय उत्तर पूरा देखा जा रहा है, कर्ता क्रिया सब देखा जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मानक के आधार पर। तो मानक भाषा। मानेकेतर भाषा क्या होती है? जो प्रयोग सम्मत हो, जिसमें लोक स्वीकृति हो, किंतु व्याकरण सम्मत ना हो, जैसे मैंने घर जाना है, ऐसे भी लोग बोलते हैं ना। मानकोत्तर भाषा का मतलब होता है कि ऐसी भाषा जो लोग खूब प्रयोग करते हैं, लोग उसको मानते हैं, लेकिन उस भाषा में स्टैंडर्ड नहीं, यानी व्याकरण का प्रयोग, व्याकरण उसमें, व्याकरण का यूज नहीं करते लोग, उसमें व्याकरण देखते ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? मानकेतर भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मानक भाषा बोलते हैं जिस भाषा में व्याकरण का यूज होता, प्रयोग होता है, और व्याकरण के अनुसार ही उस भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं मानक भाषा। और मानकेतर भाषा यानी जिस भाषा को लोग तो प्रयोग करते हैं, लोग खूब यूज करते हैं उसको, लेकिन उसमें व्याकरण देखते नहीं, व्याकरण सही है गलत है कुछ नहीं, वैसे बोल रहे हैं। ठीक है?
अमानक भाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जिसमें मानक नहीं है। नहीं, जो भाषा व्याकरण सम्मत या लोक स्वीकृति जिसको प्राप्त नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमानक भाषा। यानी लोग भी इसको कम यूज़ करते हैं, ना तो उसमें कोई व्याकरण है, उसको हम क्या बोलेंगे? अमानक भाषा बोलते हैं। उपभाषा क्या होती है? उपभाषा फिर आगे देखिएगा, यह भाषा व्यवहार में औपचारिक और अतिशयवादी रूप है, जो प्राय अशिक्षित और अर्धशिक्षित वर्ग में चलती है। उपभाषा क्या है? यानी कम पढ़े-लिखे लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उपभाषा। और ये किसके आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं? मानक के आधार पर। तो इसमें मेनली 2 ही लिख देना, मानक भाषा, मानकेतर भाषा और अमानक भाषा। यानी जिसमें मानक का प्रयोग हो रहा है, यानी व्याकरण का खूब यूज़ हो रहा है, लोग उसको मानते हैं, वो मानक भाषा। मानकेतर भाषा, जिस भाषा का प्रयोग तो लोग खूब करते हैं, यूज़ तो लोग खूब करते हैं, उसको मानते भी हैं, लेकिन उसमें मानक नहीं देखती, यानी व्याकरण नहीं देखी जाती, उसे मानकेतर भाषा कहते हैं। ठीक है? अगला देखिएगा, प्रकार के आधार पर। प्रकार के आधार पर कौन-कौन सी भाषा होती है? पहले देखिएगा, संपूरक भाषा क्या होती है? देखिएगा, क्या होती है? संपूरक। निजी ज्ञान वृद्धि के लिए द्वितीयक भाषा का प्रयोग करना सीखना। यानी जैसे मान लो कि मुझे निजी ज्ञान लेना है, मुझे अपनी जानकारी बढ़ानी है, तो जैसे कई बार जैसे मान लो भई मुझे चीनी लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है? और मैं चीन के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। तो चीन के बारे में कैसे पढ़ पाऊँगा? चीन के बारे में कैसे जानूँगा? तो मैं चीनी भाषा को सीख लूँगा, तो मैं थोड़ा चीनी को यानी चीनी भाषा के चीन यानी चीनी भाषा सीख करके मैं चीन के बारे में जान लूँगा। इसी को बोलते हैं संपूरक भाषा। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो किसी आदमी जैसे मान लो कोई जापान का आदमी है, ठीक है? वो भारत के बारे में जानना चाहता है या भारत में जो कविता कहानी लिखा है उसको पढ़ना चाहता है, तो क्या करेगा? वो पहले हिंदी थोड़ा सीख ले और फिर हिंदी सीखेगा ना, तो वही होती है संपूरक भाषा। यानी किसी किसी चीज़ को जानने के लिए या किसी चीज़ को जानने समझने के लिए आपने कोई भाषा सीखी है, उसको बोलते हैं संपूरक भाषा। ठीक है? जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर पुस्तकालय पुस्तकालय यानी होता नहीं पुस्तकालय में होता है, जिसे हम लाइब्रेरी में होता है, ठीक है? पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी जिसको बोलते हो। अगले परिपूरक भाषा क्या होती है? क्या? परिपूरक। सामाजिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए क्या बोले? सामाजिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए जिस समुदाय में प्रचलित दूसरी भाषा को जानना आवश्यक है। नहीं परिपूरक भाषा को जैसे मान लो तुम कहीं पर रहते हो, तुम्हारी एक भाषा है, ठीक है? तुम कहीं पर रहते हो और तुम्हारी एक भाषा है, ठीक है? और लेकिन वहाँ पर जानने के लिए उस भाषा को तुम क्या करोगे? सोचोगे, ठीक है? उसको सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो आप जापान गए, ठीक है? तो जापान तो आप चले गए, ठीक है? लेकिन वहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस भाषा को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा। जैसे मान लो परिपूरक भाषा क्या है? सामाजिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए समुदाय में प्रचलित दूसरी भाषा को जानना। मातृभाषा के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर परिपूरक रूप में प्रयुक्त भाषा जैसे भारत में हिंदी, अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी। परिपूरक भाषा मतलब समझते हो? जैसे मान लो भाई आज इंडिया में सब लोग हिंदी जानते हो, लेकिन हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भी सीखनी पड़ रही। क्यों? ये परिपूरक भाषा है। जैसे मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है? तुम चीन जा रहे हो, ठीक है? तो क्या बोलना पड़ेगा तुमको वहाँ की थोड़ी भाषा सीख लो, तुम अपनी इंग्लिश भी सीख लो और वहाँ की लैंग्वेज सीख यानी ऐसी भाषा जिसको हम परिपूरक मानते हैं, यानी उस भाषा को सीख लेंगे तो हमारा पूरा पैकेज बन जाएगा परिपूरक यानी जी पूर्ति के लिए। जैसे मान लो कि भारत में हिंदी सभी जानते हैं, तो हिंदी के साथ हम अपनी मातृभाषा हिंदी को जानते हैं, लेकिन उसके साथ अगर अंग्रेजी सीख लेंगे तो क्या होगी? इसी चीज़ को क्या होती है यानी हिंदी भी जान लो, अंग्रेजी भी जान लो। क्या होती है? एक प्रकार की परिपूरक भाषा है, यानी भई भारत में जो कुछ लिखा जा रहा है, जो छप रहा है, 2 ही भाषा में तो लिखा छपता है। या तो हिंदी में छपता है या इंग्लिश में और दोनों चीज़ों को सीख लेंगे तो क्या जी परिपूरक भाषा। सहायक भाषा क्या होती है? व्यक्ति अपने समुदाय में दूसरी भाषा का ज्ञान अपने सहायक ज्ञान भाषा के रूप में करता है, जैसे हिंदी और संस्कृत। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी को समझने के लिए अच्छी तरीके से आपको संस्कृत समझना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि एक एक भाषा एक किसी-किसी भाषा में ना हमें दूसरी भाषा सपोर्ट कर सकती है। तो इसी को क्या बोलते हैं सहायक भाषा। क्या बोलते हैं? सहायक भाषा। उसको हम लोग बोलते हैं सहायक। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे जैसे मान लो आपको उर्दू समझनी है उर्दू, तो आप फ़ारसी सीख लो या अरबी सीख लो। अरबी, फ़ारसी आपको उर्दू में मदद कर सकती है या अरबी, फ़ारसी सीख रखी तो उर्दू आप में मदद कर सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं सहायक यानी एक भाषा दूसरी भाषा को जो सपोर्ट कर सकती है समझने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सहायक भाषा। समतुल्य भाषा कहते हैं, समतुल्य देखिएगा, जब कोई व्यक्ति दूसरी भाषा में भी समतुल्य ज्ञान प्राप्त करके धीरे-धीरे उस भाषा का भी सभी सामाजिक संदर्भ में प्रयोग करने लगे, तो हम मातृभाषा
करता है तो उसके लिए समतुल्य भाषा। समतुल्य जैसे मान लो कि तुम लोग हिंदी खूब जानते हो भाई, ठीक है, हिंदी के साथ साथ कोई आदमी अंग्रेजी इतना सीख लिया, उसको खूब आने लगी, तो समतुल्य भाषा बराबर की बन गई। जैसे मान लो कोई अंग्रेज है, ठीक है, उसको अंग्रेजी आती थी, भारत आया, भारत में हिंदी सीख लिया, हिंदी का खूब यूज करने लगा, तो उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी यानी हिंदी उसके लिए क्या कैसी भाषा बन गई, समतुल्य भाषा, यानी अंग्रेजी के बराबर बन गई। जैसे इंडिया के बहुत सारे लोग जो थे, भाई कोई अमेरिका चला गया, कोई जापान चला गया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लोग जाते रहते ना, तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, तो हिंदी तो यहाँ पर बोलते थे, हिंदी तो जानते थे, लेकिन जब वो अमेरिका गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तो वहां लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनके लिए जो इंग्लिश है ना, वो समतुल्य भाषा बन गई। कैसी बन गई, समतुल्य, यानी हिंदी की जैसी भाषा बन गई ना, समतुल्य बराबर ही बन गई है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं समतुल्य भाषा। अगला देखिएगा, ऐतिहासिकता के आधार पर भाषा कितनी होती है, ऐतिहासिकता के आधार पर, तो ऐतिहासिकता के आधार पर जैसे मूल भाषा होती है, मूल भाषा मतलब समझते हो, ऐसी भाषा जो किसी भाषा से नहीं निकली है, जो बिल्कुल प्योर भाषा है, उसको बोलते हैं मूल भाषा। मूल भाषा या उद्गम भाषा वह भाषा प्राथमिक रूप होता है जो स्वयं किसी प्रसूति नहीं होता, वरना वह अन्य भाषाओं से प्रसूत होता है, यानी अर्थात जिससे अन्य भाषाएं निकली है। मूल भाषा मतलब होता है कि ऐसी भाषा जो किसी भाषा से नहीं निकली है, वह मेन लैंग्वेज है, उससे बहुत सारी भाषाएं निकली हैं। जैसे हमारी संस्कृत है, संस्कृत क्या है, संस्कृत मूल भाषा है। संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, निकलेंगी, हिंदी निकली है, बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, लेकिन संस्कृत कहाँ से आई है कोई नहीं जानता, उसको बोलते हैं हम लोग मूल भाषा। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी मूल भाषा नहीं, इंग्लिश जो है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कोई मूल भाषा नहीं है, प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। अंग्रेजी में दुनिया भर के शब्द आए हैं। हिंदी भी कोई मूल भाषा नहीं, हिंदी जो है, हिंदी मूल भाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी क्या, हिंदी तो संस्कृत से आई है, या कह सकते हो कि जो अपभ्रंश थी, जो प्राकृत थी, भाषाएं बोली जाती थी मध्यकाल में, उससे हिंदी निकली है, तो हिंदी भी मूल भाषा नहीं। तो मूल भाषा जैसे संस्कृत है, मूल भाषा है। प्राचीन भाषा के भाई, प्राचीन भाषा का मतलब जो भाषा प्राचीन काल में बोली जाती थी, जैसे संस्कृत, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, हिब्रू भाषा, तमिल भाषा, अरे तमिल भी प्राचीन भाषा भाई। साउथ की अगर इतिहास को देखोगे तो वहां पर तमिल का खूब प्रयोग होता है, इसीलिए तो उसको दक्कन या तमिलाहम बोलते थे उस समय, ठीक है। तमिल भाषा का खूब, जो भी हिस्ट्री जिनको भी पढ़ना होगा, जो पढ़ेंगे वहां पर, जब साउथ का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर तमिल खूब मिलेगा, तमिल साहित्य। तो ये प्राचीन भाषा का मतलब होता है कि जो भाषा प्राचीन काल में यूज होती थी, प्राचीन काल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था, वो हमारी प्राचीन भाषा। मध्यकालीन भाषा क्या है, मध्यकालीन भाषा क्या है, ठीक है, या जिस भाषा का प्रयोग मध्यकाल में हुआ, जैसे पाली हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भाषा। अगली क्या होती है, आधुनिक भाषा क्या होती है, आधुनिक भाषा का मतलब होता है जिस भाषा का प्रयोग आधुनिक काल में हुआ है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, फ्रेंच, ये सारी कैसी हमारी मध्यकालीन भाषा है, ठीक है। अगला सम्मिश्रित के आधार पर देखिएगा, सम्मिश्रण के आधार पर कौन कौन सी हैं, ये तो कई बार आता नहीं, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई देश प्रकार के आधार पर देखोगे, फिर यहाँ पर देखोगे, जैसे एक चीज मैं बताऊं आप लोग ना, प्रयोग के आधार पर कैसी कितनी भाषाएं हैं, और दूसरा देखिएगा भौगोलिक या क्षेत्रीय के आधार पर कौन कौन सी भाषा होती, इन दोनों को कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा के विविध रूप ये आता है, और इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्या बोला, ये आता भी है, और इस क्वेश्चन के आने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इसको जरूर करके जाएगा। और एक क्वेश्चन जो इसको मैं जरूर करवाऊंगा वो आपका रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी अगली क्लास में करवाने वाला हूं मैं, भाषा का स्वरूप और प्रकृति क्या है, इसको भी जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पर जाएंगे चैनल पर तो आपको मिल जाएगा। भाषा का स्वरूप और प्रकृति इसको हम पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का हिंदी भाषा और उसका विकास, यानी दो क्वेश्चन जो रहा हम लोग इसको क्या करेंगे, कल वाली क्लास में करेंगे, और लगातार एक क्लास चलती रहेगी, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज खास तौर से मैंने आपको, अगर आप देखेंगे तो भाषा क्या होती मैंने वो बताया, और भाषा की कौन कौन से रूप हैं, भाषा के बहुत भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर कितनी भाषा होती, प्रयोग के आधार पर, निर्माण के आधार पर, मानक के आधार पर, प्रकार के आधार पर, ऐतिहासिकता के आधार पर, सम्मिश्रीकरण के आधार पर, तो इतने आधार पर क्या होती है भाषाएं होती है। इसमें आप
पहला, दूसरा, तीसरा इतना ही समझ लो, 2, 3, 4 समझ लो। और कौन-कौन सी भाषा होती है, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में इतना ज़्यादा तो लिखना होता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। इसलिए आप जैसे भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर कुछ 2-4 पता हो, या प्रयोग के आधार पर 2-3 लिख देना, निर्माण के आधार पर 2-3 लिख देना, इतने में आपका पूरा क्वेश्चन, क्योंकि 10 नंबर के लिए 3 ही पेज लिखना है, ज़्यादा नहीं। 3 पन्ने से ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, समय बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना। यानी हमें लिखना भी है, 5 क्वेश्चन लिखने हैं ओनली 2 घंटे में, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना है। कम से कम 2 पेज या ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2-3 से ज़्यादा पेज किसी को नहीं लिखना, जल्दी-जल्दी लिखना है, क्योंकि 10 नंबर के लिए आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 ही घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है? और 18 नंबर कम से कम इसमें पासिंग रहेगा, ठीक है? बाकी भी क्लास जो रहेगी वो लगातार चलती रहेगी, कल भी मैं करवाऊँगा, और लगातार पर डे क्लास चलती रहेगी, इसलिए इसको ज़रूर जॉइन कीजिएगा, ठीक है? जो भी होगा मैं आपको सारा इसमें से बता दूँगा, ठीक है?